इस वक्त ईरान प्रतिशोध की आग में लगातार जल रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह का नया चीफ आ चुका है। अब ईरान किस तरह से पलटवार करता है इजराइल पर, यह बड़ा सवाल है क्योंकि अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। प्रतिशोध अभी बाकी है। इजराइल ये कह चुका है कि हमले पूरे नहीं हुए हैं, बदला अभी बाकी है। तो देखना होगा कि दोनों ओर से पलटवार कैसे होता है। वैसे अमेरिका की ईरान को चेतावनी भी सामने आ गई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। यूएन की सुरक्षा काउंसिल में अमेरिका ने कहा है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। अमेरिका आगे और तनाव नहीं देखना चाहता। तो ये अमेरिकी धमकी है। क्या कुछ कहा गया अमेरिका की ओर से और क्या ऐलान किया गया है? ऐलान का नई जंग का ऐलान किया है। क्या नई जंग प्रारंभ होगी? मध्य पूर्व में यूएस बेस पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। लिंडा थॉमस जो कि ग्रीनफील्ड अमेरिकी राजदूत हैं यूएन की, वहां से कहा गया है अमेरिका आत्मरक्षा में कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। यह भी कहा गया है ईरान को किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि इजराइल ईरान के बीच जंग अब खत्म होनी चाहिए, ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हम इजराइल ईरान के बीच आगे तनाव नहीं देखना चाहते, इस टेंशन को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अब जरूरी बात क्या है? ईरान ने कहा था मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमारी नज़र है। इसके अलावा और ये सबसे खास बात यही है कि अमेरिका ये चाहता है कि दोनों मुल्कों के बीच में तनाव ना हो, इसीलिए ये युद्ध बंद होना चाहिए। वैसे घातक हथियारों के इस युग में जीत के लिए कुशल रणनीति भी जरूरी है। यही वजह है कि 85 साल के हो चुके ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल से बदले के लिए सिर्फ सेना, मिसाइल और ड्रोन के भरोसे नहीं है। गाजा और लेबनान से सबक लेते हुए खामेनेई ने अब एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अमेरिकी मित्र देशों की धरती से इजराइल के खिलाफ लगातार तैयारी चल रही है। ऐसे ठिकाने जहां इजराइल के फाइटर जेट इस तरह से बमबारी नहीं कर सकते। दुनिया की ऐसी जगह जहां इजराइल बंकर बस्टर मिसाइल नहीं गिरा सकता। प्रॉक्सी के ऐसे सेंटर जिसे इजराइल न गाजा की तरह खंडहर बना सकेगा और न ही लेबनान की तरह दहला सकेगा। ये खामेनेई के शातिर दिमाग का नया प्लान है। ये ईरान के सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। इसे IRGC और कुद्स फोर्स को कोड एस के नाम से भेजा गया है। ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों के जितने ठिकाने बनाए, ये प्लान ठीक उसके उलट है। ईरान ने गाजा और लेबनान का जो अंजाम देखा है, यह प्लान उसी सबक का नतीजा है। अब तक ईरान ने इजराइल के दुश्मनों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कोड एस बिल्कुल अलग है क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल के दोस्तों और समर्थकों का इस्तेमाल होगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार है। ईरान इजराइल पर 2 बार हमले करके अपनी ताकत का सबूत भी दे चुका है। लेकिन ईरान की कोशिश बगैर सेना का इस्तेमाल किए इजराइल को तबाह करने की है। ईरान लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल से हमास और हिजबुल्लाह को बचा नहीं पा रहा। गाजा और लेबनान दोनों जगह ग्राउंड ऑपरेशन रोका नहीं जा सकता। सीरिया पर इजराइल की बमबारी रोक पाना मुमकिन नहीं है।
खामनेई या प्रॉक्सी संगठनों को बेहद मजबूत बनाकर इजराइल पर हमले करवा सकते हैं। इसलिए अब ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल की सेना के लिए घुसना बेहद मुश्किल हो। ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल अपनी मर्जी से घातक हमले ना कर सके। खामनेई ने ऐसे देशों को चुना है जिनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका जिनसे रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, इजराइल जहां किसी तरह का एक्शन ना ले सके। खामनेई का सीक्रेट प्लान ऐसा है कि इजराइल ही नहीं बल्कि कई सुन्नी देशों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको खामनेई का प्लान समझाते हैं। ये सऊदी के अल कातिफ इलाके का वीडियो है। सऊदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस इलाके की तस्वीर अब बदल चुकी है। यहां गाजा, लेबनान की तरह ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल कातिफ में लड़ाकों की एक नई फौज तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन से अल कातिफ में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। सराया अल अश्तर ग्रुप मदद कर रहा है। अल अश्तर ग्रुप का नेटवर्क अल कातिफ में काफी मजबूत हुआ है। सराया अल अश्तर ग्रुप इजराइल पर हमलों की शुरुआत भी कर चुका है और अल कातिफ एक नया ठिकाना बन रहा है। अल कातिफ सऊदी अरब का इलाका है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने सऊदी अरब का इस्तेमाल किया था। लेकिन सऊदी अरब की जमीन पर इजराइल एक भी धमाका नहीं कर सकता। और ऐसी जगहों को प्रॉक्सी संगठनों का गढ़ बनाना खामनेई की रणनीति का हिस्सा है। जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइलों को गिराने का विरोध हुआ था। सरकार को इजराइल के खिलाफ बयान देना पड़ा था। जॉर्डन में ईरान के समर्थकों का बड़ा तबका मौजूद है। यानी सऊदी की तरह भले ही जॉर्डन की सरकार ईरान की मदद ना करे, लेकिन ईरान जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप आसानी से तैयार कर चुका है। जॉर्डन अमेरिका और यूरोपीय संघ में अरबों डॉलर की सहायता पर निर्भर है। पश्चिमी देश लंबे समय से उसे सुरक्षा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए यहां भी हवाई हमला करना मुश्किल होगा। खामनेई का प्लान एक बैकअप तैयार करना भी है जो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल को टारगेट करेगा। ईरान नए प्रॉक्सी संगठनों को बनाने में जुट गया है। गाजा लेबनान में जंग को लंबा खींचने का प्लान है। दूसरे देशों से अब इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का विकल्प हमेशा खुला है, लेकिन ईरान इजराइल को लंबे वक्त तक जंग में उलझाने की कोशिश में है। इसलिए खामनेई अब शिया मुसलमानों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध की शुरुआत कराना चाहते हैं। 4 अक्टूबर को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने खामनेई ने अरब के सभी मुस्लिम देशों को कुरान का संदेश देकर जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। अब खामनेई शिया मुस्लिमों के साथ एक ऐसा मिशन शुरू करना चाहते हैं जिनके ठिकाने अरब के हर कोने में हो और खासकर वहां जहां अमेरिका का दबदबा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।